12 दिसंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख में बड़ा अहम होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद होगी और एक साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सदारती रेफरेंस जो अदालती कत्ल के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर समाअत करेगा। बड़ा अहम ये दिन होगा, तारीखी दिन होगा पाकिस्तान की तारीख में। निहाल हाशमी साहब, आप भी एहतसाब की बात करते हैं। अभी साइफर केस में बाजवा साहब भी आने को तैयार है और PTI भी एहतसाब की बात कर रही है, तो आप लोग इसको वेलकम करेंगे? जी देखिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए हर चीज़ को हम वेलकम करेंगे। 12 तारीख को एक और केस भी है। 12 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी अपील लगी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया में। कल मैं उस केस में था, मैं सारी प्रोसीडिंग देखी और 12 तारीख मेरे ख्याल से इस लिहाज से खासा अहम है, मंगल का दिन। तो हम जो भी देखिए, जो नाइंसाफ़ी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, जिस तरह से उनको नाअहल किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर झूठे मुकदमा बनाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर JIT बनाया गया, जिस तरह से उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, जिस तरह से देखिए उनको बदनाम किया गया, उनको एक हुकूमत ने आई उससे चोर डाकू का। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब सही रास्ते की तरफ जा रहा है, ताकि किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ाम ना लगे, किसी के ऊपर नाजायज़ तरीके से केस ना बनाया जाए, पाकिस्तान की जगहुसाई ना हो और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर। इदारे भी अपनी जवाब देने को तैयार बैठे हैं। जमहूर के अवाम को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना हिस्सा डालें, और जो पाकिस्तान के पीठ पे खंजर मार रहे हैं, जो पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गधे और घोड़े एक साथ नहीं जमा किया जा सकता है। जो लोग पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन को निशाना बना दें, उनका और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुआवजा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, मिसाइल प्रोग्राम देते हैं, जेव थंडर 7 देते हैं। उनका और उनके साथ नहीं जो लोग हमारे शहीदों की बेहरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं, पाकिस्तान के जो असास है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और अगर ये चीज़ें सामने आ गई है तो एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि आवाम को हक हासिल है कि वो अपने फैसले करने में हक बजानिब हो। उसको डार्क साइड भी दिखाया जाए और ब्राइट साइड भी दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि कब क्या होता रहे और कौन लोग पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे, मजाक करते रहे, किन के साथ जुल्म किया गया, किन के साथ जबर हुआ और कौन लोग उन जालिमों के साथ थे। अहमद वैसे साहब, इस मामले पे तो आप सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। आप भी एहतसाब की बात कर रहे हैं, नून लीग भी एहतसाब की बात कर रही है। बात सुनिए ना, ये क्या एहतसाब की बात कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ की एक ऐसी पोर्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट की जा रही है कि जैसे वो इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है। तो जब से सियासत में वो आए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जो है और पूरी डिटेल जो है, डॉक्यूमेंट्री डिटेल मौजूद है कि उन्होंने हर मौके पर कौमी ख़जाने पे हाथ मारा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उन्होंने, और यही उनकी सबसे, और इसी वजह से मुल्क गरीब हो गया और ये इतनी बड़ी जायदादें लेके अमीर हो गए। दोनों केस में बरी हो गए, एक भी प्रूफ नहीं हुआ। मुझे मैं बता रहा हूं भाई, DC ने नहीं छोड़ा है, जैसे बरी हो गए, मैं बता रहा हूं उनको जिन्होंने बरी किया है, सुनिए बात तो सुनिए ना, मुझे बात करने दे, आप मुझे बात करने दीजिएगा। मैं यस कर रहा हूं, आप वकील हैं सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बात सुनिए, जिसने मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल हकीकत की बात कर रहा हूँ। वो मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसके सारे मौजूद। आप जिस तरीके से उनकी बेल लेके उनको उनकी अपीलें जो है वो सुनिए तो सही, पूरी एविडेंस है, पूरे के डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है। आप उनकी जैसे आसिफ सईद खोसा की जजमेंट पढ़ लें, कंप्लीट कर दे। एक मिनट मुझे बात तो करने दे पूरी। देखिए बात नहीं, आप मुझे बात करने नहीं देंगे तो मैं इतना नहीं छोड़ूंगा। प्लीज इनको खामोश कीजिए, मुझे बात करने दें। निहाल साहब एक बात करने दें, अहमद वैस साहब को अपना जुमला मुकम्मल करने दें। ठीक कहते रहे हैं जी, वो ठीक कहते रहे हैं। देखिए ये अगर आप बोलेंगे इस तरह तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। अहमद साहब आप बात कीजिए, मैं बात मुकम्मल करें। आपने बोले तो मैं आपने इंटरफेयर नहीं किया मैंने, प्लीज
हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंसाफ को कत्ल किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसको दफन भी किया। सुने, अब मैं ये चाहता हूं, मैं तो ये कहूंगा कि एक कारपेट बिछाएं, उसके ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी में मियां नवाज शरीफ को बिठाएं और यही चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है ना, वो करप्शन के बादशाह का ताज भी उनके सर पे पहना दें, फिर पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। चले जी, निहाल साहब जवाब दे दे। आप पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है, देखिए, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खनबा नोचे। एक भी जजमेंट ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई एक कनेक्टिविटी नहीं है। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं हुआ, कोई चीज साबित नहीं हो सकी, एक फूटी कौली का नहीं साबित हो सका, उनको कोई सादिक अमीन और जाली नहीं दिया गया डिग्री के सादिक है और अमीन है। उनको पाकिस्तान के अवाम ने, अल्लाह की जात ने ये बाइज्जत बरी करवाया। क्या पाकिस्तान की अदालतें कादी फायज ईसा के दौर में कंप्रोमाइज हो सकती है? फारूक साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अभी हुई है ना कंप्रोमाइज हो सकती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किया है वो सबके सामने है। आप आ जाए ना, ओपन कोर्ट ट्रायल हो रही है ना, ओपन कोर्ट ट्रायल है, सारा मीडिया मौजूद है वहां पे। आपके हामी भी मुखालिफ भी सारे उसको, कल वो अदालत में मुकदमा चल रहा था अल-अजीजिया का, वहां पे एक चीज की सबूत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ अल-अजीजिया के मलिकियत रखते हैं या एवेंटफील्ड की मिलत, कहीं पर भी नहीं है। अहमद वैसा वैसे इन्हीं अदालतों ने सजाएं दी थी, वहीं से अगर ये फेयर मुकदमा होता, इशू क्या है? इन्हीं अदालतों ने तो अरशद मलिक ने कहा था कि कुल बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिंदा है, उन्होंने कहा था कि क्या कहा गया था उनको? अहमद वैस साहब, क्या कहा गया था? किसने कहा था? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? आज मियां साहब ने नाम भी लिया है। बोलिए, ऐसे लॉफ्टी स्टेटमेंट ना दीजिए। अरे ऑन रिकॉर्ड नाम लेना, बताइए किसने कहा था? आप बता देना, आपके लाडले ने कहा था। बताइए तो सही ना, आप बताइए ना। आपको नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो किसी ने नहीं कहा। आपको अगर कुछ पता तो बताइए। मियां साहब ने नाम लिया, फैज साहब का नाम लिया है। कहा था खान साहब जो है वो 2 साल मेहनत थी, मेहनत पे पानी खुल जाएगा, नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे नहीं ना, ऐसे लॉफ्टी स्टेटमेंट ना दें, आप रिकॉर्ड से बात करें। शौकत अजीज सिद्दीकी बताइए क्यों निकाला गया?